Myself Amit, and today we are going to start the organic chemistry. In organic chemistry, we have to study about the hydrocarbons. And what do we understand by the term hydrocarbons? Hydrocarbons means the compounds which are made up of hydrogen and carbon. So in this chapter we have to study about those compounds which are made up of hydrogen and carbon. ये वीडियो क्लास 10th एज वेल एज क्लास 11 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स आईसीएसई बोर्ड्स के हों। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हाइड्रोकार्बन्स में हमें स्टडी करनी है अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट जो हमको समझना है वो समझना है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं वो कंपाउंड्स कार्बन के बने होते हैं। तो हमें रीज़न जानने हैं कि कार्बन के पास ऐसा कौन सा यूनिक नेचर है जिसकी वजह से कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन के दिखाई देते हैं। इसके 3 रीजन्स होंगे। फर्स्ट रीज़न जो हमको इसमें स्टडी करना है वो हमारा होने वाला है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टेट्रावैलेंसी? इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे आई? देखिए हम सबको मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 इट मीन्स इसकी वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन और शेयर्ड बाय एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इट मीन्स यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए कार्बन के पास 4 स्पेस अवेलेबल हैं जहाँ पर हमारे पास एटम्स आके कंबाइन कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है नए नए कंपाउंड्स मिलने की। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैलेंसी 4 होने से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो सकते हैं या हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो सकते हैं एंड 4th एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ से बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास कंपाउंड बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न हो गया टेट्रावैलेंसी। लेकिन वैलेंसी टेट्रावैलेंसी तो बाकी अदर एलिमेंट्स की भी होती है। तो कार्बन ही क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको समझते हैं। देखिए सेकंड रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होने वाला है हमारा जिसकी वजह से कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन एज द कैटिनेशन। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैटिनेशन? ये डेफिनेशन याद से समझिएगा, ये सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू combined with other carbon atom to form a long chain। टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। इट मीन्स कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास वैरायटीज बढ़ जाती हैं कार्बन के कंपाउंड्स की। ओके, थर्ड डेफिनेशन जो हमको यहाँ पर स्टडी करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट रीजन हमने देखा टेट्रावैलेंसी, सेकंड रीजन हमने यहाँ पे देखा कैटिनेशन, थर्ड रीजन जिसकी वजह से कार्बन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज किया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। थर्ड रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। थर्ड रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इट मीन्स कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। इट मीन्स हमें यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में, एंड कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में हमें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा एंड हमको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकते हैं, कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकते हैं एंड एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कंबाइन यहाँ पर हो सकता है। अगर कार्बन एंड कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है
तो ध्यान रखिएगा, इनको हम बोलते हैं एल्कीन। अगर कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं आपस में तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। देखिए ध्यान से, कार्बन एंड कार्बन अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है तो इनको बोलेंगे हम एल्केन, एंड कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कंबाइन होंगे आपस में तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन, एंड अगर कार्बन एंड कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन है तो इस सीरीज को हम बोलते हैं एल्काइन। ओके, तो देखिए ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से हमने कार्बन का यूनिक नेचर देखा। फर्स्ट रीजन हमने स्टडी किया टेट्रावैलेंसी, इट मींस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट मींस कार्बन 4 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, मोनोवैलेंट एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। एंड सेकंड रीजन इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, इट मींस एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। सेकंड रीजन हमारा ये हो गया यूनिक नेचर कार्बन का। थर्ड यूनिक नेचर जो कार्बन का मैंने यहाँ पर देखा वो था फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, इट मींस कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकता है, एंड कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है तो हम एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड से कंबाइन है तो एल्कीन, एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमको दिखाई देता है तो हम बोलेंगे एल्काइंस। ओके, तो दिस इज द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड स्टडी करने को मिलते हैं वो हमारे कार्बन के बने होते हैं। ओके, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ अबाउट द आइसोमेरिज्म।